स्वागत है। टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में हम पढ़ रहे थे सेकंड स्टेज का मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। अब हम उसमें पढ़ेंगे यूज़ अ सेप्टिक प्रिकॉशन। इसमें हम 3C यूज़ करेंगे: क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन क्लैंपिंग एंड कट ऑफ द कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, उसको कट करना है, ठीक है। क्लैपिंग एंड कटिंग ऑफ द cord. Clamp of cord always from 5 centimeter umbilicals. जो बच्चे से 5 सेंटीमीटर दूर हम कट करेंगे बाई 2 कोचर फोर्स से। कैसे करेंगे? 2 कोचर फोर्सेप से हम 5 सेंटीमीटर पे हम कट करेंगे। कटिंग ऑफ द कॉर्ड बिटवीन क्लैंपिंग। फिर कट करके उसको हम क्या कर देंगे? क्लैंप कर देंगे। ये देखो, हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर दूर लेना है, फिर इधर से भी 5 सेंटीमीटर दूर है ये दोनों से, फिर उसके बीच में क्या करना है, हमें कट कर देना है, ठीक है। फिर क्या है, आफ्टर 2-3 मिनट और डिलीवरी ऑफ फिटस आफ्टर स्टॉपेंस ऑफ, मतलब जो पल्सेशन थी कॉर्ड के अंदर वो स्टॉप हो जाए, उसके बाद ही कट करना है। हमको कैसे पता चलेगा कि 2-3 मिनट हो गए? जो कॉर्ड है उसके अंदर पल्सेशन होगा, फील होगा हमको, तो वो रुकने के बाद ही हमको कट करना है अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, 80 से 100 ml अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड होता है, उसमें बच्चे का ही होता है। फिटल ब्लड ट्रांसफ़र टू नियोनेट, वो जो कि उसमें ट्रांसफ़र हो जाए ताकि बच्चा शॉक में ना जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लैपिंग एंड कटिंग ऑफ द, मतलब शॉक में तो नहीं जाएगा, उसको एनीमिया हो सकता है, तो एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर बच्चा, मतलब अगर बहुत कमी रही तो जा भी सकता है। तो 80 से 100 ml अम्बिलिकल कॉर्ड फिटल ब्लड ट्रांसफ़र टू द नियोनेट। फिर बाद में क्या करना है, क्लैपिंग एंड कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो 80 से 100 ml अम्बिलिकल कॉर्ड हम जो ब्लड ट्रांसफ़र होने का कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया टू फिटस, अब वो न्यू बॉर्न। इमीडिएट कटिंग ऑफ द कॉर्ड। ऐसे कौन से टाइम होगा जब हमें इमीडिएट कट करनी पड़ेगी अम्बिलिकल कॉर्ड को? तो इमीडिएट हमें कट करनी पड़ेगी जब क्या हो, RH इनकम्प्लीबिलिटी हो और HI मदर हो, जब हमें जल्दी कट करना पड़ेगा, वरना HI मदर में चला जाएगा, मदर से बच्चे में चला जाएगा। RH कम्प्लीबिलिटी में रिएक्शन होने के चांसेस है बच्चे को, तो इसीलिए। और प्री टर्म लेबर में हमें जल्दी कट करना है। प्री टर्म लेबर में जल्दी कट क्यों करना है? क्योंकि उसमें बच्चा क्या चला जाएगा, हाइपर वोलीमिया में चला जाएगा बच्चा। हाइपर वोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वो उसकी एज कम है और ब्लड ज़्यादा चला जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, जल्दी कट करेंगे प्री टर्म लेबर में। ये था सेकंड स्टेज तक का। अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होती है, उसका मैनेजमेंट वगैरह पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और सेकंड है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसको हम बोलेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो एग्जामिनर ऑफ प्लेसेंटा, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन को देखेगा। एग्जामिनर ऑफ प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन कंटेनिंग एंड कोटिलिडोन्स, उसका जो कंटेनिंग देखेंगे और कोटिलिडोन्स देखेंगे उसके अंदर। क्योंकि इफ़ कोटिलिडोन्स अगर 15 से कम है तो इमीडिएट हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है। और
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो प्लेसेंटा है उसका एग्ज़ामिनर करना और जो प्लेसेंटा आया है उसका मदर वाला पार्ट देख के उसमें कोटिलिडोन्स देखने हैं कितने हैं। डू नॉट पुल आउट अम्बिलिकल कॉर्ड, हमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको खींचना नहीं है ज़बरदस्ती, इससे यूट्रस बाहर आ सकता है। तो जब प्लेसेंटा अपने आप सेपरेशन हो, तब जब हमें लगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ रही है, उसकी लेंथनिंग बढ़ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, गस ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, तब हम उसको धीरे धीरे खींच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नहीं खींचना है, ठीक है। फिर हमारा था एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे ऑक्सीटोसिन का 10 इंटरनेशनल यूनिट IM लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें फिर से 2 मैनेजमेंट है, एक तो प्लेसेंटा सप्रेस्ड, सेकेंड है प्लेसेंटा नॉट सप्रेड। अगर सप्रेस्ड हो गई है तो हम क्या करेंगे, फंडल प्रेशर लगाएंगे और कंट्रोल कोड ट्रैक्शन लगाएंगे। क्या करेंगे, फंडल प्रेशर और कंट्रोल ट्रैक्शन लगाएंगे। फंडल प्रेशर कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, फंडल प्रेशर सबसे पहले हम देखते हैं, ये कंट्रोल कोड ट्रैक्शन देखते हैं पहले। इसमें क्या करेंगे, हम पाल्मर फिंगर ऑफ पहले हम फंडल प्रेशर ही देख लेते हैं। फंडल प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या है, मैनेजमेंट है प्लेसेंटा सेपरेशन होने पर। फंडल प्रेशर के अंदर क्या करेंगे, जो थंब है अपना थंब इन फ्रंट ऑफ फंडस, जो थंब है उसको हम क्या करेंगे, फ्रंट में लेके आएंगे, फंडस के फ्रंट में लेके आएंगे। थंब को फ्रंट के जो थंब है उनको हम फ्रंट में लेके आएंगे फंडस के। फिर हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे जो अपना थंब है उससे। फिर फिंगर से उनसे हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि जो हाथ है ना, ये थंब है उससे प्रेशर लगाएंगे, और ये जो फिंगर्स है हाथ की, उससे भी हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे फंडस पे, जिससे क्या हो जाए, वो प्लेसेंटा अच्छे से सेपरेशन हो जाए और आराम से बाहर आ जाए। फिर सेकंड क्या है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। इसमें क्या करना है, पाल्मर फिंगर ऑफ वन हैंड प्लेस्ड ऑन अवर सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसमें क्या करना है, जो पाल्मर फिंगर्स होती है अपनी, उसको हमें क्या करना है, वन हैंड से प्लेस करना है अपनी जो सिम्फाइसिस प्यूबर है उसके ऊपर। फिर क्या करना है, आफ्टर देन यूज़ अनोदर हैंड टू एक्सपेक्टेड प्लेसेंटा बाई रोटेशन मैनर विथ कंट्रोल। इसमें क्या करना है, जो यूट्रस है उसको देख के वहाँ पे हाथ रख के उसको दबा, मतलब थोड़ा सा यूँ नीचे की साइड में करना है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की साइड में, और फिर नीचे से धीरे धीरे प्लेसेंटा को खींचना है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, प्लेसेंटा नॉट सेपरेशन। अगर सेपरेशन नहीं हुआ प्लेसेंटा, हमने काफ़ी वेट कर लिया और सेपरेशन नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, मैनुअल रिमूवर ऑफ प्लेसेंटा, हम मैनुअल रिमूवर करेंगे प्लेसेंटा को। एक अलग से पॉइंट है, क्रिस्टलर मैनुअल, इसका मतलब होता है फंडल प्रेशर डिलीवरी ऑफ फीटस। इसमें क्या होता है, फंडल प्रेशर लगाया जाता है डिलीवरी के लिए, फीटस की डिलीवरी के लिए, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल मैनुअल, है ना। अब हम अपना वापस देखते हैं, मैनुअल रिमूवर ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या होता है, ये जो है ना, ये मैनुअल रिमूवर ऑफ प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है, बाई हैंड के द्वारा ये किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंजेक्शन लगाते हैं थियोपेंटल सोडियम 4 mg/kg का हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं फॉर जनरल एनेस्थीसिया के साथ में। फिर हम क्या करते हैं,
इंसर्जन ऑफ स्टेराइल हेड, जो अपने हैंड होते हैं उसको ग्लव्स के साथ में मतलब पहन के फिर उसके यूट्रस जो वजाइना है उसके अंदर डालते हैं, और हाथों को कैसे रखते हैं, ऐसे करके डालते हैं, मतलब कि ऐसे एकदम ये बंद मुट्ठी टाइप नहीं होता है, ऐसे ऐसे फिस्ट, ऐसे अंगुलियों को, सारी अंगुलियों को ऐसे चिपका के ऐसे कोन लाइक हाथ को करके फिर अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर क्या है ये इंसर्जन ऑफ स्टेराइल हेड फॉरवर्ड बाय अम्बिलिकल कोड इन कोन सेफ मैनवर, जो कोन सेफ मैनवर है जहाँ पे अम्बिलिकल कोड दिख रही है हमको, उसके पास में हाथों को लेके जाना है, क्योंकि वही बताएगी कि यूट्रस में कहाँ पे प्लेसेंटा लगी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनटू यूट्रस कैविटी में पहुँच जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टेराइल जो हैंड है उसको हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च सेंटर पर हम पहुंच जाएंगे प्लेसेंटा पे। फिर हम स्टेराइल हैंड से क्या करेंगे, रिसर्च और इट मार्जिन और प्लेसेंटा, जो मार्जिन है कि भाई हम बीच से तो हटा नहीं सकते हैं उसको, वरना टूट जाएगी प्लेसेंटा, तो हम साइड से है हटाएंगे और उसको ऐसे खुरदने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पूरी प्लेसेंटा को हम सेपरेशन करने की कोशिश करेंगे बाय हैंड, ठीक है, मार्जिन। फिर क्या करेंगे, इंसर्जन ऑफ 4 फिंगर, फिर हम क्या करेंगे, इंसर्जन करेंगे 4 फिंगर को इन बिटवीन यूट्रस वॉल, ऊपर यूट्रस वॉल के ऊपर। फिर प्लेसेंटा मार्जिन, फिर हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय इंसर्जन ऑफ फिंगर। फिर क्या करेंगे, आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यूज़ अनदर हैंड फॉर ट्रैक्शन कोड विथ कंट्रोल रोटेशन मैनर। फिर हम इंजेक्शन लगाएंगे ऑक्सीटोसिन का 10 यूनिट mg एडमिनिस्टर करेंगे। फिर रिमूव ऑफ इंसर्टेड हेड, और फिर जो हमारे हैंड है उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये था अपना 3rd स्टेज ऑफ लेबर मैनेजमेंट। 4 में तो कुछ नहीं, हमने पहले देख लिया था कि वाइटल वगैरह चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेज में का मैनेजमेंट है, और पोजीशन देते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये 4 स्टेज लेबर का है मैनेजमेंट। फिर है नेक्स्ट है प्यूपेरियम। प्यूपेरियम का मतलब क्या होता है, पीरियड, एक पीरियड होता है। प्यूपेरियम का मतलब क्या होता है, एक पीरियड होता है। प्यूपेरियम का मतलब क्या होता है, एक पीरियड होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ अप टू 40 डेज़। ये एक पीरियड है, ये याद रखना है, और आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, और 42 का होता है, इन विच बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक ऑफ प्री प्रेग्नेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, जो बॉडी टिश्यू होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, स्पेशली जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ टर्म है जैसे कि पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है, पार्ट्यूरेशन का मतलब है एक प्रोसेस ऑफ लेबर, जो प्रोसेस होती है लेबर की उसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। और पार्ट्यूरेंट किसको बोलते हैं, पार्ट्यूरेंट उसको बोलते हैं हम फीमेल हु इन ए लेबर, जो फीमेल होती है लेबर के अंदर वो उसको बोलते हैं हम पार्ट्यूरेंट। और प्यूपेरा किसको बोलते हैं, फीमेल हु सफ़र प्यूपेरियम, जो प्यूपेरियम से सफ़र करती है उसको हम प्यूपेरा बोलते हैं। फिर है प्यूपेरियम पीरियड कितना होता है, 42 से लेके, और हम इसको 6 वीक तक बोल सकते हैं प्यूपेरियम पीरियड। ये 3 टाइप का होता है, इमीडिएट प्यूपेरियम, अर्ली प्यूपेरियम, लेट प्यूपेरियम। इमीडिएट प्यूपेरियम किसको बोलते हैं, अप टू 24 आवर फर्स्ट डे, 24 डे होते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद में, उसको हम इमीडिएट प्यूपेरा बोलते हैं। अर्ली प्यूपेरियम किसको बोलते हैं, आफ्टर 24 डे टू अप टू 1 वीक। अब एक दिन तो उसको बोल दिया, उसके एक दिन के बाद में जो 1 वीक आएगा वहाँ तक के अर्ली प्यूपेरियम। लेट प्यूपेरियम क्या बोलेंगे, आफ्टर 1 वीक, यानी कि जो एक वीक के बाद में अप टू 6 वीक तक, यानी कि 8 से 42 दिन का होता है लेट प्यूपेरियम पीरियड। देखो 1 से 42 दिन का होता है टोटल, तो इमीडिएट पीरियड बोलेंगे 1 दिन को। फिर 1 दिन के बाद लेके 1 वीक वाले को हम बोलेंगे अर्ली
और फिर जो 1 वीक ख़त्म हुआ वहाँ से स्टार्ट होगा 42 दिन तक, उसको बोलेंगे लेट प्यूपेरियम, ठीक है। फिर इन्वोल्यूशन किसको बोलते हैं, इन्वोल्यूशन, तो इट इज़ ए प्रोसेस। जो इन्वोल्यूशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है, और जो प्यूपेरियम क्या है वो एक पीरियड है। इन्वोल्यूशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस है इन विच बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेज। इसमें जो पेल्विक ऑर्गन है वो क्या हो जाता है, वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, जो कि आगे आए होते हैं तो वो अपनी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, सबसे पहले हम इन्वोल्यूशन ऑफ यूटर देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ यूट्रस, मैनेजमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। मेजरमेंट कैसे करते हैं हम यूट्रस का, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, तो वो होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद वो उतना ही होता है जितना उसका बड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद कितना होता है यूट्रस की लेंथ वगैरह, तो 20x12x7.5 सेंटीमीटर होता है। आफ्टर 6 वीक्स कितना हो जाता है, 8x5x1.25 या 2.5 सेंटीमीटर नॉर्मल हो जाता है। और वेट ऑफ यूट्रस क्या हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कितना होता है 900 से 1000 ग्राम होता है। आफ्टर डिलीवरी भी जस्ट डिलीवरी के बाद यूट्रस तो वापस उतना का उतना तो नहीं हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा जाने में, तो आफ्टर डिलीवरी भी 900 से 1000 ग्राम ही रहता है। 500 ग्राम कब हो जाता है, वो 1 वीक पे हो जाता है। 300 ग्राम कम हो जाता है 2 वीक पे, और वापस 60 ग्राम का जो नॉर्मल स्टेज में होता है वो 6 वीक पे हो जाता है। फिर फंडल हाइट, फंडल हाइट क्या होती है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी फंडल हाइट बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिकल्स पे जाती है, ठीक है, जो कि नॉर्मली है ही है। फिर क्या है, फंडल हाइट आफ्टर डिलीवरी 13.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस। आफ्टर 1 डे फंडल हाइट डिक्रीज 1.25 सेंटीमीटर पर डे, ठीक है। फिर क्या है, आफ्टर 10 डे फंडल हाइट बिलो फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस या पेल्विक ऑर्गन बोलेंगे। फिर है नॉन प्रेगनेंसी में यूट्रस क्या होता है, पेल्विक होता है, ठीक है। नॉन प्रेगनेंसी में तो पेल्विक ऑर्गन होता है यूट्रस, लेकिन प्रेगनेंसी में कहाँ चला जाता है, अब्डोमिनल ऑर्गन में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 वीक आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 वीक आफ्टर 2 वीक आफ्टर डिलीवरी के बाद वापस क्या बन जाता है, वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। फिर है रिस्टोरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, रिस्टोरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम यानी कि वापस इंडोमेट्रियम कैसे सही हो रही है। रिस्टोरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम ये 2 टाइप से होती है। मैक्सिमम रीस्टोर ऑफ इंडोमेट्रियम 70% 16 दिन में हो जाती है, और कंप्लीट यूट्राइन रिस्टोरेज जो कि 6 वीक में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी मैक्सिमम रीस्टोरेज ऑफ एंडोमेट्रियम है, तो इसमें मदर में क्या क्या कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ होती है स्ट्रेस के कारण, प्लेटलेट इंक्रीज़ होती है ब्लीडिंग क्लॉट बनाने के लिए, और जो फाइब्रिनोजन है वो इंक्रीज़ होता है, क्लॉटिंग पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसको हम क्या करते हैं, एडवाइस फॉर एम्बुलेशन, यानी कि अब आपको घूमना फिरना है, नहीं तो वहाँ क्लॉट बनने का खतरा होता है। फिर क्या है, फ्लूइड लॉस आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी कितना फ्लूइड लॉस होता है, तो 2 लीटर 1 वीक में होता है, और 1.5 लीटर रिमेनिंग वीक में होता है। वेट लॉस होता है 2 kg अपार्ट फ्रॉम फिटस प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड। 2 तो कौन सा हो गया, फिटस प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब कुछ हो गया। फिर है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोस्टोलाइटिन एंजाइम। प्रोस्टोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन डिक्रीज होना, ब्रेक, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। फिर है इंक्रीज पेप्टोइन एंड
पेप्टोइज इंक्रीज़ हो जाना, जो पेप्टोइंस और पेप्टियस है उनका इंक्रीज़ होना जा, और एक्सेसिस होना पेप्टोन एंड पेप्टिस एक्सट्रैक्ट आउट इन द यूरिन। ये नॉर्मल होता है, जो पेप्टोनस और पेप्टिस आते हैं यूरिन में, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। और प्यूपेरियम फीमेल हैव पेप्टोनस इन यूरिन क्या हो गया, नॉर्मली। फिर क्या है, डिसअपेरेंस ऑफ एसजीजी, जो डिसअपेयर हो जाता है जो एसजीजी था मैटरनल यूरिन में आफ्टर 2 डे में हो जाता है, और मैटरनल सीरम में आफ्टर 2 वीक के बाद हो जाता है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एमनोरिया एंड इन ओवुलेशन, क्या होती है ये मैकेनिज्म, ये देखते हैं। आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है वापस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और जो प्रोलैक्टिन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और GnRH होता है जो सप्रेस हो जाता है, और जो FSH और LH होता है वो भी क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। किसके कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। फिर जो FSH और LH सप्रेस होता है उनमें 2 कंडीशन आती है, नो मैच्योर फॉलिकल्स और डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नो मैच्योर फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, नो सेकेंडरी oocyte, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte नहीं बनती है और इन ओवुलेशन हो जाता है। और डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में क्या हो जाता है, नो एंडोमेट्रियम ग्रोथ होती है, क्योंकि डिक्रीज है तो एमनोरिया हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन अब वापस स्टार्ट कब होगा, तो अगर लैक्टिंग मदर है, मतलब जो अपनी मदर है, लैक्टिंग मदर है, यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है 6 महीने तक, लैक्टिंग मदर है, उसमें तो ओवुलेशन स्टार्ट होगा 10 वीक पे है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी 12 वीक लगभग ऐसे स्टार्ट होगी। और जो नॉन लैक्टेटिंग मदर होती है, जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है किसी कारणवश, तो उसमें ओवुलेशन कब होगा, फोर्थ वीक में ही वापस स्टार्ट हो जाएगा प्यूपेरियम, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद, है ना। और जो लैक्टिंग मदर होती है उसमें ओवुलेशन कब हो गया, 10 वीक पे हो गया। अब इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे कब, थर्ड मंथ पे क्योंकि उसमें थर्ड मंथ पे वापस ओवुलेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के लिए बोलेंगे हम थर्ड मंथ पे। और जो नॉन लैक्टिव मदर है उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए कब बोलेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 3 वीक से ही हम स्टार्ट करने के लिए बोल देंगे ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसमें वो दूध नहीं पिला रही अपने बच्चे को, नॉन लैक्टेटिंग मदर है, तो उसमें ओवुलेशन जल्दी होने की संभावना है, इसीलिए हम उसको 3 वीक पे ही कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की सलाह देंगे। फिर है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल, जो एक्सक्लूसिव मतलब कि जो अपने बच्चे को लगातार दूध पिला रही है 6 महीने तक, उसमें क्या है, मैं भी मेंस्ट्रुअल और ओवुलेशन आफ्टर 6 मंथ, उसमें क्या है, ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब स्टार्ट होगी, 6 मंथ तक स्टार्ट हो सकती है। ये था प्यूपेरियम का सारा पीरियड। अब हम पढ़ेंगे लोचिया क्या होता है, देखो लोचिया क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो अप टू 21 डेज होता है, लोचिया क्या होता है, 21 डे तक होता है। ये प्यूपेरियम का ही पार्ट है, जो उसमें जो ब्लीडिंग आती है वजाइना से उसको ही हम लोचिया कहते हैं। ये 21 डे तक नॉर्मली आती है, ठीक है ना, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। लोचिया जो कि 21 डे तक आती है, इसमें क्या होता है, यूट्राइन या सर्विकल या वजाइनल सिक्रीशन बोल सकते हैं हम, ये सब का सिक्रीशन होते हैं। यूट्राइन, सर्वाइकल या वजाइनल सिक्रीशन फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट आफ्टर, यानी कि 15 दिन या 2 वीक तक आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी होके प्लेसेंटा की, ठीक है, जिसको हम फोर्टनाइट बोल रहे हैं। फिर है ड्यूरेशन ऑफ लोचिया का ड्यूरेशन कितना होता है, 15 दिन का होता है, ठीक है, नॉर्मल। फिर क्या, अमाउंट ऑफ लोचिया कितना होता है, 250 ml होता है। पीएच ऑफ लोचिया कैसी होती है, एल्केलाइन होती है। और इसका स्माइल या ओडर्स कैसा होता है, तो फीसी स्माइल का होता है, जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे। फिर है टाइप ऑफ लोचिया कितना होता है,
टाइप ऑफ लोचिया कितने टाइप का होता है, तो लोचिया रुब्रा, लोचिया सिरोसा एंड लोचिया अल्बा। कैसे याद कर सकते हैं, RSA से बनते हैं ना, तो वैसे याद कर सकते हैं हम, लोचिया रुब्रा, लोचिया सिरोसा, लोचिया अल्बा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम डे देखते हैं। जो शुरू में आता है रुब्रा मतलब रेड, जिसमें क्या होता है प्लेटी ऑफ RBC होती है। कंटेन क्या होता है, प्लेटी ऑफ RBC, और ये होता कैसा है, रेड कलर का। और ये होते कितना दिन है, 1 से 4 दिन तक उसमें होता है लोचिया रुब्रा। और लोचिया सिरोसा कितने दिन होता है, फिर 5 से 9 दिन तक होता है। ये पिंक या येलो कलर का होता है और इसमें कंटेन होता है WBC का। फिर लास्ट है लोचिया रुब्रा, जो कि 10 से 14 दिन या 15 दिन तक होता है। वो होता है वाइट कलर का और उसको बोलते हैं हम डेसिडुअल सेल्स होती है इसके अंदर। फिर है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लोचिया, एक्सेसिव एंड प्यूरेंट यानी कि पल्स इन लोचिया सिक्रीशन, इंक्रीज लोचिया सिक्रीशन विथ पल्स, मोर चेंजेस ऑफ इन्फेक्शन, endometritis मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इंडोमेट्रियसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, लोचिया का। लोचिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंडोमेट्राइटिस। अब याद रखना है कि लोचिया का जो मतलब कि इंक्रीज लोचिया सिक्रीशन हो जाता है और इसमें पल्स और मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है लोचिया में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडोमेट्रियसिस। क्या बोल सकते हैं, इंडोमेट्रियसिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आएगा, मोस्ट कॉमन कंप्लेन है ये, और वो कॉम्प्लिकेशन है PPH में, इंडोमेट्राइटिस। फिर है स्कैंडिलोचिया सिक्रीशन। स्कैंडिलोचिया सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, लेस लोचिया सिक्रीशन। स्कैंडी का मतलब होता है लेस सिक्रीशन होना। लेस लोचिया सिक्रीशन जिसको हम बोलते हैं लोचिया मैट्रिया। लोचिया मैट्रिया यानी लोचिया मतलब लोचिया और मैट्रिया यानी यूट्रस। तो कलेक्शन ऑफ लोचिया इन यूट्रस, जो कि क्या हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। फिर थर्ड क्या है, पर्सिस्टेंट रेड लोचिया सिक्रीशन। इसका मतलब क्या हो गया है, इफ़ लोचिया रुब्रा प्रेजेंट आफ्टर 4 डे के बाद भी अगर रुब्रा आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सब इन्वॉल्यूशन का मतलब है जो ऑर्गन है वो अपनी प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं जा रहे हैं। इनकम्प्लीट या इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है वो अपनी जगह पे नहीं जा रहा है, इस वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है रुब्रा आफ्टर 4 डे के बाद में भी। फिर है इंक्रीज लोचिया सिक्रीशन, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोएमिनोज के अंदर हो सकता है। डिक्रीज लोचिया सिक्रीशन कब हो सकता है, प्री टर्म लेबर के अंदर हो सकता है। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लोचिया, तो इसमें फर्स्ट हो गया है स्कंडी। तो इफ़ लोचिया सिक्रीशन लेस देन 2.5 सेंटीमीटर स्टार्डेड पैड, जो सैनिटरी बेड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्कैंडी हम कब बोलेंगे, जब लेस 2.5 सेंटीमीटर तक ही पैड हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैंडी बोलेंगे। ये एक साइड में पैड है, इसमें देखो 2.5 सेंटीमीटर है, तब ये लेस हो गया, तब इसको हम स्कैंडी बोलेंगे। ठीक है, अगर 2.5 है तो हम स्कंडी बोलेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब वो है ना 10 सेंटीमीटर तक पैड हो जाए। और एक्सेसिव हम कब बोलेंगे, 15, और 15 से भी ज़्यादा हो जाए तब उसको हम हैवी बोलेंगे। तो मॉडरेट मतलब क्या हो गया, लोचिया सिक्रीशन अप टू 10 सेंटीमीटर इन 1 आवर। मॉडरेट का मतलब हो गया है जो कि 10 सेंटीमीटर हो रहा है 1 आवर के अंदर। 1 आवर 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर लोचिया सिक्रीशन हो रहे हैं, तब हम उसको मॉडरेट बोलेंगे। और एक्सेसिव कब बोलेंगे, लोचिया सिक्रीशन अप टू 15 सेंटीमीटर इन 1 आवर। 15 सेंटीमीटर जो इस पे पैड है वो मतलब उसमें सिक्रीशन हो रहा है 1 आवर तक। हैवी कब बोलेंगे हम, जब लोचिया सिक्रीशन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर 15 मिनट के अंदर।
फिर है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, इसमें मेनली 4 टाइप होते हैं, मेमेनोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस एंड गैलेक्टोपोयोजेनेसिस। ठीक है, पहला है मेमेनोजेनेसिस, मेमरी ग्लैंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। सेकंड है लैक्टोजेनेसिस, इसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। और थर्ड है लैक्टोकाइनोसिस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।